के पास में मिलेंगे। कितनी हंस रही हो, कितनी हंस रही हो, खूब हंस रही हो। और जो भगवान की दया से कंधा मिलो, पतों ने कहां से औलाती सी हाल टपकाई देती है। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब देवकी की जब विदा हुई है तो देवकी अपने भैया कंस के गले से लग के रोई है, बोली भैया मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, भैया मुझे तुम्हारी बड़ी याद आएगी। आज बोली है देवकी अपने भैया कंस से कि मैं गुड़िया भैया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया भैया आंगन की, भैया मुझे भूल नहीं जाना मेरे भ्रात, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बोलिए की ओ भैया मोर भूल न जाइयो, गुरुदेव रक्षा बंधन पे भूल भइयो। ओ भैया मोरे भूल न जइयो, रक्षा बंधन पे बोलबइयो। ओ भैया मोर भूल न जाइयो, रक्षा बंधन पे भूल भइयो। ओ भैया मोरे भूल न जइयो, रक्षा बंधन पे बोलबइयो। आबे ऋतु जब सावन की, गुरुदेव मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बोला बहना, ओ बहना तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ बेला तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ बहना तू क्यों रोती है, गुरुदेव बेटी पराया धन होती है। ओ बहना तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। छोड़ चली गरीब बाबुल की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया भैया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बुरी तरीका से
बिलख रही है। कंस कहने लगा बहन तुम चिंता ना करो, जब तक तुम्हारा भैया तुम्हारा रखवाला है तब तक किसी बात की कोई चिंता ना करो। कंसराज स्वयं रथ को हाँक रहा है, वसुदेव देवकी बैठे हैं, लेकिन जैसे गांव से बाहर आया आकाशवाणी होने लगी है। भोजराज को जिस बहन को तू इतने हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रहा है कौन? इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंसराज ऊपर की तरफ देखता रह गया। मेरी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। फिर से आकाशवाणी होने लगी। भोजराज कौन? जिस बहन को तू इतने हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रहा कौन? इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा कौन? कंसराज समझ गया मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल होगा तो हम अपनी बहन को ही नहीं छोड़ेंगे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी जो रथ में बैठी थी उसके केस पकड़ लिए और केस पकड़ के एकदम से रथ से नीचे पटक दिया। तलवार मारना चाहता था लेकिन वसुदेव से नहीं देखा गया। वसुदेव बोले कंस क्या पागल हो गए हो, इसे क्यों मार रहे हो, इसका कोई दोष नहीं है, मारना है तो मुझे मार दो, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी बहन के गर्भ से कोई बालक पैदा ही नहीं होगा। कंस कहने लगा तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है भाई, इसके गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल है। कंस कहने लगा है इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए। वसुदेव कहने लगे कंसराज हम तुम्हें एक ऐसी युक्ति बताएं, हल्द लगे ना फिटकरी रंग चोखो चोखो। कहिए वसुदेव क्या कहना चाहते हो? सर्प भी मर जाएगा लाठी भी टूटेगी नहीं। ऐसी कौन सी युक्ति है तुम्हारे पास वसुदेव? तुम हमें और अपनी बहन देवकी को अपनी जेल में डलवा दो, कारागृह जेल में, हथकड़ी बेड़ियां लगवा दो। हम तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारी बहन के गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा एक एक बालक मैं तुम्हें देता जाऊंगा। वाह जी वाह, ये युक्ति बहुत बढ़िया रही, जिससे सांप भी मरे ना और लाठी भी टूटे ना। वसुदेव और देवकी को जेल में डलवा दिया कंस ने। देवकी के गर्भ से एक पुत्र हुआ है। देवकी से वसुदेव बोले देवकी इस बालक को मुझे दे दो, तुम्हारे भाई के पास ले जा रहा हूं क्योंकि मैं उसे वचन दे चुका हूं। वो मैया फूट फूट के रो रही है अपने कलेजे के टुकड़े को देख के। वसुदेव जैसे ही उस बालक को लेके गए कंस के पास, कंस कहने लगा भाई इसे ले जाओ क्योंकि ये मेरा काल नहीं है, मेरा तो काल 8वां है, ले जाओ इसे ले जाओ। वसुदेव लेके उस बालक को देवकी के पास पहुंचे। तब तक देवर्षि नारद को नहीं चैन आया। नारद जी सोचने लगे कि कंसराज अगर इसी तरीका से देवकी के सब पुत्रों को छोड़ता गया तो इसके पाप का घड़ा जल्दी नहीं भर पाएगा। पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए कंस की सभा में। आइए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद, हाँ आज कहां से घूमते हुए आए हो? हम तो साधुओं का कोई ठिकाना ही नहीं है, संत आज आए तो कल दूसरी जगह है, लेकिन ये बताओ तुम चिंता में कैसे बैठे हो? देवर्षि नारद, जब मैं अपनी बहन देवकी की विदा कर रहा था तो एक आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी बहन देवकी के उदर से जो भी 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। देवर्षि नारद, हमें इस बात की बहुत बड़ी चिंता है। क्या कोई बालक पैदा हुआ था? देवर्षि नारद, हाँ, अभी कुछ देर पहले वसुदेव लेकर के आए थे एक पुत्र को, तो मैंने उसे वापस कर दिया। अब तुम्हारी मौत आ गई। क्यों देवर्षि, वो तो पहला पुत्र था हमारा, तो भाई हमारा काल 8वां पुत्र है। अरे तुम यही तो नहीं जानते हो। क्या हुआ? पहले ये बताओ कि मेरे हाथ में है क्या? पुष्प है। क्या है? गरी गोला है। गरी गोला? पुष्प है। क्या है? गरी गोला है। कितनी बुद्धि खराब। पुष्प है, पुष्प, गरी गोला है महाराज। ये क्या हो रहा है? चक्कर में पड़ गए। देवर्षि नारद, है हाथ में ये बता पहले। ये गरी का गोल पुष्प है, पुष्प।
चल ठीक है। हाँ महाराज। इसमें हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। पंखड़ियाँ हाँ गिनते रहे ना। ठीक है। पढ़े हो? बिल्कुल। ठीक है। पहले ये बताओ, हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, उर्दू में पढ़े? महाराज चाहे हिंदी में बताओ, चाहे इंग्लिश में बताओ, चाहे उर्दू में बताओ। ठीक है सुनो। हाँ हिंदी में बताएं? हिंदी में बताओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब इधर से गिने। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। देव ऋषि नारद, तुमने तो हमारी बुद्धि के किबाड़े खोल दिए देव ऋषि नारद। इसीलिए हम तुम्हारे पास में आए, हम तुम्हारे हितकारी हैं। इसका मतलब है कि देवकी का हर पुत्र आठवां और हर पुत्र पहला हो सकता है। बिल्कुल। अब बाजी बा देव ऋषि नारद। एक काम करो, कहिए। 8वां पुत्र अगर पहले में आ गया, फिर उस बालक को मंगा लो, मरवा डालो। ठीक है देव ऋषि नारद। नारद जी तो आग लगा गए और कंस गया, उस पुत्र को पकड़ा, देवकी के गोद से छीन लिया और एकदम से चट्टान से पटक दिया। मांस के लोथड़ा उड़ गए। एक नहीं, देवकी के 6 बालक कंसराज ने मौत की घाट सुला दिए। आज देवकी जेल में बुरी तरीका से रो रही है। हे प्रभु, तुमने मेरी क्या परीक्षा ली है? और बात भी सही है माताओं बहनों, जिसके एक नहीं 6 बालक मौत की घाट सुला दिए हो, उस माता के कलेजे पे हाथ रख के देखो कि दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो मैया फूट फूट के रोती हुई जेल में बोली है, भगवान से विनती करती हुई। और एक हार से हमें सम्मानित किया है संजय भैया जी ने, ये महुआ साला के रहने वाले हैं। और एक हार से हमें सम्मानित किया, नाम नहीं बता के गए, इशारा कर गए हैं। पंचीलाल, ये कमौनी से आए हैं। तो हमने सोचा कि हो सकता है शायद बोल नहीं पाते हो, इसलिए इशारा कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से आशा करते हैं प्रभु ऐसे भक्तों के धन दौलत से भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। भैया बुरी मत मानना, हाथ जोड़ रहे हैं। आज देवकी रो रही है, बोली है भगवान से विनती करती हुई। सभी माताएं बहनें बोलेंगी बंधु, आज देवकी भगवान से विनती करती हुई बोली कि मेरी विपत्ति हरो गुरुदेव। और देवकी जेल बीच रोवती है। अरे मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी विपत्ति हरो देवकी जेल बीच रोवती है। अरे मेरी विपत्ति हरो तार, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे बालापन भैया संग खेली, बाला संग खेली, बालापन भैया बोली है। अरे बालापन भैया संग खेली, बालापन भैया संग खेली। अब हाथ गए तलवार की जेल बीच रोवती है। ये हाथ में जो तलवार, देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी विपत्ति हरे करतार, जेल बीच रोवती है। और मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी
चरोवती है। और मेरी पतियारो करतार देवकी के लभी चरोवती है। और बोलिए गो मैया अरे जोई जोई पुत्र भयो रे मेरे बीरना जोई जोई पुत्र भयो रे मेरे बीरना जोई जोई। भाई कंस दे तुम्हारा भाई देवकी जे होती है। हे भाई कंस दे भाई देवकी के लभी चरोवती है। अरे मेरी विपत्ति रे तार देवकी जे लगी चरोवती है। अरे मेरी पतियारो करतार देवकी के लभी। बोलिए कन्हैया लाल की। माता बहनें सब बैठी रहेंगी आराम से। आज हुआ क्या, 7 बालक जो 6 बालक मार दिए हैं, 7वें में बलराम आए, माया के द्वारा रोहिणी में प्रवेश किए हैं, रोहिणी के गर्भ में। अब 8वें में भगवान कन्हैया आ रहे हैं। भादों का महीना है, दिन बुधवार है और ठीक अष्टमी के दिन रात के 12 बजे भगवान कन्हैया का अवतार हो गया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। अब वसुदेव लेके चले हैं। वसुदेव पहले धराओ हमारे पास में। पत्ता है वो फूलों को। फूल मत मारो ऊपर ना मारो। आज वसुदेव जब लेके चले तो देखो सभी माताओं बहनों के पास वसुदेव आते हुए घूमते हुए जाएंगे। बस भैया बस बस। और लोगों हमारे सही है। और गौरव की तरफ से एक हार आया है। भगवान कन्हैया से आशा करते प्रभु ऐसे भक्तों के धन दौलत से भंडार भरे रहे। अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। पुष्प सबको पकड़ा दो और ध्यान दें, हम बोलेंगे वैसा करेंगे। और वसुदेव धीरे धीरे आप लेके चलोगे तो हमारी माताएं बहनें बीच में रास्ता छोड़ देंगी और झुक के सभी माताएं बहनें दर्शन करती जाएंगी। देखो आज मानो तो देवी न पत्थर है, साक्षात आपके सामने मेरे बालकृष्ण भगवान उपस्थित हैं। तो सभी माताएं बहनें उनके दर्शन करती जाएंगी, पैर छूती जाएंगी और उनसे कुछ मांगती भी जाएंगी, प्रभु हमारा ये काम हो जाए, और कुछ चढ़ाती भी जाएंगी, खाली हाथ दर्शन नहीं करेंगी। वसुदेव धीरे धीरे जाएंगे सबके पास और थोड़े झुक जाया करें माता बहनों के पास में। माता बहनें खड़े होकर दर्शन करेंगी। इधर क्या हुआ, अरे वसुदेव करे विचार के गोकुल के सिर में जाऊं। जय हो। दर्शन करती जाए माता बहने, अपने अपने स्थान पे बैठती जाए। आपकी व्यवस्था है। हाँ, धीरे धीरे दर्शन करती जाए सभी माताएं बहने, पैर छूती जाए। वसुदेव थोड़े झुक के ऐसा करो। फूल टोकरी के ऊपर न फेंके। ये फूल है, टोकरी के ऊपर न फेंके। वसुदेव अगर आपसे झुका नहीं जाता हो तो हाथ में ले लो कन्हैया जी को, हाथ में नीचे। हाँ बहुत सुंदर, नीचे हाथ में ले लो। सभी माताएं बहनें दर्शन कर लेंगी ऐसे। यहाँ ऐसे दर्शन करती जाएंगी और धीरे धीरे सभी माताएं। अरे वसुदेव करे विचार ये कैसे गोकुल मेरे जाऊं। बैठ जाए माता बहने, बैठ जाए, हाथ जोड़ के बताना, बैठ जाओ। मेरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी गुब्बारे नहीं फोड़ेंगे, जब हम बताएंगे तब। मेरे हाथ कड़ी बड़ी मारग कैसे मेरे हाथ मेरी बड़ी मारग कैसे मैं पाऊं। मेरे हाथ मेरी बड़ी मारग कैसे मैं पाऊं। बोलिए कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, कन्हैया के जन्म उपलक्ष्य पे सब लोग जोरदार ताली बजाते हुए हाथ ऊपर करते हुए बोल बालकृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल की। अब तो देवता लोग गुलाल बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, बड़ी खुशी है।
लाल की। देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं, अपने अपने स्थान पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है जो हमारे भगवान ने अवतार लिया है, बैठे रहेंगे। और 10 मिनट की कथा, माता बहनें बैठ जाएं। सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने अपने स्थान पे बैठती जाएं। और इधर जो हमारे भाई लोग कोई खड़े, सब भैया एक तरफ हो जाओ, माता बहनें बैठती जाएंगी। वसुदेव सभी माताओं बहनों के पास और भाई बंधुओं के पास, सबके पास जाएंगे। अब क्या हुआ, वसुदेव जब आगे पहुंचे, यमुना मैया मिली हैं कि आबत हो आबत देखो तो अचक चढ़ी देखो तो ये है भगवान के भक्त, भगवान के जन्म लक्ष्य में बड़े ही प्रेम के साथ मगन है। आबत देखो तो अचक वो चली आई दरिया, आबत हे आबत हे आबत देखो तो अचक आज बड़ी खुशी है। राजू भैया और सुनील भैया और महेश भैया बहुत सुंदर कन्हैया के जन्म उपलक्ष्य में आवत हे आवत हे आवत देखो तो आगे सिकनारी अपना आवत हे आवत हे आवत देखो तो अचक आवत हे आवत देखो तो अचक चली आई दरिया चली आई दरिया आवत आवत देखो
अब तो देखो तो